अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ और दफ्तर जा रहा हूँ, तो उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। तो बात यह है कि जंगी तरीन का भी आज केस लगा हुआ था और जो राना सनाउल्लाह साहब का भी केस लगा हुआ था, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जंगी तरीन के हवाले से मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि इमरान नियाज़ी में इतनी हिम्मत गैरत नहीं है कि वो किसी असूली स्टैंड पे खड़ा हो जाए, किसी असूली स्टैंड पे नहीं खड़ा होगा। तो जंगी तरीन भी चूँकि उसी ग्रुप का है जिस ग्रुप का इमरान खान है, और जो दूसरे एहतजाज वगैरह हो रहे हैं वो सारे एक ही ग्रुप के हैं, ये सब एक ही थैली के चट्टे बटे हैं। इसलिए इनसे कोई उम्मीद लगाना कि जनाब हम पहले कहते रहे कि इसके पास 45 बंदे हैं, 50 हैं, ये है वो है, लेकिन अमली तौर पे बात ये है कि इनकी सेटलमेंट हो जाएगी। बीच में वही लोग पड़ जाते हैं और वो कहते हैं जी बस मिट्टी पाओ, ये है वो है। अब जंगी तरीन के साथ भी यही सुलह सफाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, वरना ये किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती कि जनाब वो 40-50 MNA MP है, उसने शो किए करने थे, वो उसने शो कर दिए, बाकी अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमरान को गिराने वाली या उस्मान बुज़दार को गिराने वाली ये गीदड़ भभकियाँ हैं, इसके ऊपर अमल ना कोई करेगा ना कोई करने देगा। असल बात यह है कि वो जहाँ से डोरियाँ हिल रही हैं ना, बस वो डोरी मजबूत है, उसी डोरी के ऊपर ही ये सारा कुछ चल रहा है, उसी स्क्रिप्ट के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। कभी ये होता है कि इमरान खान को भी अपने काम निकलवाने के लिए, ठीक है, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा, अपने काम निकलवाने के लिए ये चीज़ें शो करनी होती हैं कि देखें भाई ये रास्ता भी है, ये हमारे पास ये हथियार भी है, हमारे पास ये चीज़ भी है। और उन चीज़ों में फिर चूँकि बात एक ही होती है, एक ही घर में होती है, तो वो चीज़ का मसला हल हो जाता है। अभी देखें, हम तहरीक लब्बैक के हवाले से हम कितनी बातें कर रहे थे, हमने उनके फेवर में वीडियो भी बनाई, सारा कुछ बनाई, तो एहतजाज किधर गया? ख़त्म हो गया ना। कोई हाफिज साहब गिरफ्तार भी नहीं हुए, और जो पहले दिन हुआ था अब वो किधर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना अंदर की बड़ी बड़ी गेमें होती हैं, अंदर सब कुछ मिला हुआ होता है, सब कुछ। मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि जो डोरियां हिलाई जा रही हैं ना, वो डोरियां मजबूत हैं, इसलिए जो है वो ये इमरान खान को अभी कोई ख़तरात नहीं है, ना जंगी तरीन की तरफ से हैं ना इधर से है। हाँ, इधर से अगर कोई पक्का काम होगा तो जंगीर तरीन का जो हथियार है ना, वो ज़्यादा मोहलक है, वो फैटल है, वो ज़्यादा चोट लगाने वाला है। लेकिन इतबार किदे उत्ते करिए सर जी, इतबार किदे उत्ते करिए? दसो ना, इतबार काबिल इतबार नहीं है ना, जंगीर तरीन काबिल इतबार नहीं है, MQM काबिल इतबार नहीं है, काफ लीग काबिल इतबार नहीं है। वरना इमरान अब तक तो 2.5 साल भी नहीं गुजार सकता था। काफ लीग से भी उसकी लड़ाई हुई है, MQM से भी हुई है। वो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। वो इमरान को मजीद काबू करने के लिए ना, मजीद, वैसे तो वो काबू है, पपेट है, सारा कुछ है, उसको मजीद काबू करने के लिए किसी दिन ये दिखा दिया जाता है, ये काफ लीग का जनाब ये इंजेक्शन, ये MQM का इंजेक्शन है, ये तहरीक लब्बैक का इंजेक्शन है, ये जनाब जंगीर तरीन का इंजेक्शन है। वो उसको इंजेक्शन दिखाए जाते हैं, ठीक है, लगाए नहीं जाते। वो कहते हैं जी कि ये अब कोरोना ज़्यादा है, फलाना। किधर गई इमरान खान की ये पॉलिसियाँ? एक तो ये मैंने बात करनी थी, दूसरा मैंने बात करनी थी कि उसने जो ये बनाया है वजीर ख़जाना, यार कोई खुदा की कसम कोई ज़बान होती है? कोई इतने बड़े ओहदे पे तुम चले गए हो, अब तो वो क्रिकेट वाली गेमें बंद कर दो। उसके सारे वजीर आके तारीफें कर रहे हैं, हमाद अजहर बड़ा अच्छा काम कर रहा था, तो फिर उससे क्यों वजारत छीनी गई है? और फवाद चौधरी बड़ा अच्छा काम कर रहा था। ओ पागल हो, एक बंदा बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहा है, तुम्हारी क्रिकेट की जबान में हम कहते हैं, वो कैच पकड़ रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है, बेहतरीन रोक रहा है सारा कुछ, उसको फिर क्यों बदलते हो? फिर तुम्हारी अकल नहीं है, क्यों बदलते हो तुम? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, यकीन करो। ये तमाशा बनाया हुआ है, ये मुल्क के साथ तमाशा हो रहा है
क्योंकि ये इमरान खान को रोज चौकीदार बदले ना, उसको अपने घर का ही लाग पता जाए कि यार चौकीदार बदलना भी मुश्किल होता है, एक घर का चौकीदार बदलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें फलानी चीज़ होती है, फलानी चीज़ होती है, उसके पास बड़े राज होते हैं, सारा कुछ होते हैं। ये आए रोज यही तमाशा लगा हुआ है। ये देखें एक लाहौर का क्या हाल हो गया। ये देखें, मैं थोड़ा सा वो ये गुजर रहा था, ये लाहौर है, ये लाहौर है। वो ये सामने नशे वाला बैठा है दरख्त के नीचे, और ये लाहौर है। और ये पोश एरिया का बता रहा हूँ आपको मैं, LDA का पोश एरिया है जी, ठीक है। तो इस तरह के तो इसने पाकिस्तान बना दिया, इस तरह का तो इसने पाकिस्तान बना दिया। अब हम इसको क्या कहें, ये तजर्बे कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर ही कर रहे हैं ना। आए रोज़ इसने 7 वज़ीर बदल दिए हैं, ये शर्म वाली बात है। और फिर मीडिया पे अभी मैं सुबह देख रहा था, शहबाज गिल बैठा था कि जी ये 7 वज़ीर बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो फिर आपको हम क्या ऐसे पंजा दिखाएं, क्या दिखाएं, बताएं। अगर ये सारे अच्छा काम कर रहे थे अपनी अपनी फील्ड में, तो इनको बदला क्यों है भाई, क्यों बदला है इनको। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के उन्होंने तजर्बा के तौर पे ये कर रहे हैं, और उसको जो समझ आती है वो इमरान खान अपना अकेला ही कर रहा है। अभी ये मैं वज़ीर ख़जाना की बात कर रहा था, इसने वज़ीर ख़जाना ने खुद भी कहा था कि मेरे ऊपर नैब के केस हैं, जब वो केस क्लियर हो जाएंगे तब मैं बनूंगा, वरना मैं नहीं बनूंगा। और इनके वज़ीरों ने भी यही कहा था कि जब जी उसके ऊपर से केस ख़त्म हो जाएंगे तो हम ये सारा कुछ जो है ना, इसको तब वज़ीर ख़जाना बनाएंगे। तो अब ये हफ्ता भी नहीं गुजरा तो उसको दोबारा वज़ीर ख़जाना बना दिया इन्होंने। शर्म की बात है। ये भी वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी का था, पहला जो हटाया हफीज से, उसके आखिरी दिन तक कहते रहे कि जी बड़ा अच्छा वो काम कर रहा है। तो फिर हटाया क्यों है जी? जब हटाया तो कहने लगे यार इलेक्टेड बंदे होने चाहिए, कोई इलेक्टेड बंदे होने चाहिए, ठीक है। हमाद अजहर को बना दिया, इसके ऊपर 2 हफ्ते बहस हुई कि इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड। तो फिर ये बंदा ले आए हैं जिसका ना कोई MP है ना MNA है। ये क्या तमाशा है यार, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ बनाया हुआ है तुमको। इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसको कोई अभी इधर उधर से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये कहता है जी कि निके दाबा मेरे ते खुश है, बड़ा निके दाबा। अब मैंने बताया ना ये सारे इंजेक्शन हैं, ये जो अभी इमरान को अभी एक भी नहीं लगा। MQM का हो, कोई मुझे बताएं MQM के साथ इमरान के ताल्लुक अच्छे हैं? नहीं अच्छे, तो वो नहीं हट रहे। क्यों नहीं हट रहे? काफ लीग के साथ इमरान खान के तल्लुकात अच्छे नहीं है ज़ाती तौर पे, वो नहीं हट रहे। क्यों? क्योंकि उनको लाने वाला जो है ना वो तकड़ा है। वो कहता है जी नहीं ये आप इधर ही रहे, जब तक हम कहेंगे आपने इसका इमरान का साथ नहीं छोड़ना। और वो कहते हैं जी ठीक है, वरना 5 मिनट की गेम है, खुदा की कसम 5 मिनट भी इसके साथ कोई गुजारा ना करे। ये इस नेचर का बंदा है। अच्छा, अब इस सारे काम में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम बड़े जल भुन के वीडियो बनाते हैं, बड़े सड़े हुए मूड से बना रहे होते हैं कई दफ़ा। तो वो कहते हैं जी बाबा जी, चाचा जी, वकील साहब, इंज तुसी क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੀ वीडियो बनाते हो जिहदे नाल सानू भी दुख होता है। तो फिर क्या करें बताएं? इनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। अब जनाब ये सारे सोशल मीडिया पे इसकी शौकत तरीन की बातें की तारीफ हो रही होगी कि जनाब देखो ए तो बड़ा मंजिया होया है, ए तो बड़ा फलाना है। कल एक बंदे ने मजाक में कहा जी कि हुण आखिरी फिर इसहाक डार ही रह गया, उन्होंने भी ले आओ। आजमाए हुए बंदे, इसका अपना बैंक फेल हुआ है। ये जो सिल्क बैंक था इसका, इसी का था ये शौकत तरीन का, वो फेल हो गया, उसने मर्ज कर दिया दूसरे बैंक में। जो अपनी मईशत ठीक नहीं कर सका वो पाकिस्तान की कर सकता है। सारे ये उल्टे सीधे तजर्बे कर रहे हैं, जिसका हमें फिर बहुत अफसोस होता है कि यार ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़। ठीक है, हाँ जी। तो फिर अगली वीडियो में आपसे बातचीत करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो हम तो परेशान हो जाते हैं, हमने आईना दिखाना होता है थोड़ा सा, लेकिन आप ज़्यादा परेशान ना हो, बस दुआ करें, रमज़ान का महीना है, सारा कुछ ठीक हो जाए। बाकी इधर उधर से उम्मीद ना काफ लीग से लगाएं, ना MQM से लगाएं, ना किसी मजहबी तंजीम से लगाएं,
ना जंगी तरीन से लगाएं। अभी कोई कहीं से भी ये टीके अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। ये जो इंजेक्शन है ना, ये टीके ये अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। ये महफूज हैं, ये डरावे के तौर पे होते हैं, उससे फिर बड़े काम लेने होते हैं। तो सारा क्योंकि हुकूमत के सारा कुछ हो रही होती है ना। तो बाकी ये हमारा पपेट वज़ीर आज़म है, ये पपेट ही रहेगा अभी जब तक इसके अंदर से खुद गैरत नहीं ना उठेगी, तो कोई ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है जी।